Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि what is coming towards you within the next 72 hours। सो आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ का अराइवल होने वाला है। देखो ये करंट फीलिंग्स वाला रीडिंग नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स मतलब यहाँ पे आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। सो वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट ओके एंड हम उसी के विषय में ही बात करेंगे। लास्ट में हम क्यूज़ को देखेंगे, यहाँ पे हम ऑरेकल्स को देखेंगे, यहाँ पे हम टैरो डेक्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट गाइज। और कुछ मैसेजेस होगा जैसे हैंड रिटन मैसेजेस, वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। ओके सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एट सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए दिस इज़ माई रीडिंग एंड आई क्लेम दैट स्ट्रांगली। ठीक है, ये मेरा रीडिंग है और मैं इसको क्लेम करती हूँ स्ट्रांगली। ठीक है, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अगले 72 आवर्स किस तरह से रहेंगे। हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 72 आवर्स, how will be there next 72 hours. Okay, so we do have the 5 of swords. Okay, we do have the alchemist, great. 10 of staffs, we do have the 13, the death card. प्लीज़ घबराना नहीं आप, प्लीज़ डेथ कार्ड को देके। शाह ऑफ swords, 6 of swords, 10 of cups, we do have 3 of cups, best। okay, wow, बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत खूबसूरत है, एस ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग जो है ये बिल्कुल टाइमलेस है। जिस टाइम से आप देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 72 आवर्स वो वैलिड रहेगा। ठीक है, जब भी आप देख रहे हैं, जब भी आपके पोर्टल में आ रहा है, सो दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर में से है 5, 1, 10, 13, 3। सो 13 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 13, 31। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड आई डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जून का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मे बी आपके बर्थडे आता हो जून, अक्टूबर, मार्च, ओके, एज वेल एज जनवरी। अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड मे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है। बर्डन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया तो मेरे ऊपर सब कुछ प्रेशर आ जा रहा है, मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा, मैं इसको कैसे मैनेज करूँगी। सो यू विल नॉट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट आप ऐसा सोचोगे, आप इसको पॉजिटिवली लेना स्टार्ट कर देना। ठीक है, यू शुड टेक इन अ पॉजिटिव मैनर। उससे क्या होगा ना, आपकी जो काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा से बन पाएगा। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका, ठीक है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस अचानक से बढ़ने वाला है। और वो हो सकता है कि कोई ऐसी घटनाएं हो सकते हैं इन द पास्ट जिससे जो कांटे का जो चुभन आपको मिला है उस सिचुएशन से आप बैक ऑफ करना चाहते हैं। उस सिचुएशन को भूलने के लिए मे बी यू हैड बिन डिसीव्ड, हो सकता है धोखा फरेबी जो भी हुआ है आपके साथ, या मैच नहीं हुआ, किसी के ओपिनियन के साथ क्लैश हो जाना, वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, इससे क्या होता है ना, ओपिनियन क्लैश हो जाते हैं। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा एक बुरी आपका एक्सपीरियंस रहा है। कहीं ना कहीं पे वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। एंड समवट यू ट्राई टू डिफेंड, आप डिफेंड करने की भी कोशिश किए थे, लेकिन कुछ हादसा ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए। यू कुड नॉट डू इट इन द लास्ट।
सो आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यू विल बी टू मच फोकस्ड ऑन योर वर्क। आप न्यू प्लान्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में सोचेंगे। अगर आप एक राइटर है, अगर आप एक पोएट है, अगर आप एक आर्टिस्ट है या कोई भी प्रोफेशन में है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर मेकिंग नोट्स। अगर आप एक स्टूडेंट है, आप नोट्स बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील कि इम्पॉर्टेंट, जैसे बोला जाता है ना कि रिवीजन के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा जाता है, या आप कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे ऑन अ रिटन पीस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। हो सकता है कि आप एक एडिटर है, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप आगे जाके कुछ पोएम्स लिखना चाहते हैं, आप लिखने में बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, रिटन कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड आई डू फील कि आपके जो वर्ड्स है बहुत ज़्यादा मैजिकल होंगे, बहुत ज़्यादा आई डू फाइंड कि लोग उसको बहुत एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट वट एवर यू आर एंड हु एवर यू आर। आप जो भी है, जिस तरह से है, क्योंकि आप जो भी कहेंगे ना, लोग उसको बहुत अच्छे से लेंगे, लोग बहुत दिल से लेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में जो लोग प्रोफेशन करियर की सोच रहे हैं, कोई नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कुछ ऐसा अंदरूनी महसूस हो सकता है कि नहीं, मैंने जो भी किया है उसके हिसाब से मुझे रिवॉर्ड, पेमेंट, ठीक है, या मुझे कोई रिस्पेक्ट कंपनी से नहीं मिलता है, तो मुझे क्या चेंज कर लेना चाहिए। आई फील दैट देयर शुड बी चेंज। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग चेंजेस भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, जहाँ पे आपको लगेगा कि पिछला वाला ज़िंदगी जो था, पिछला वाला जो समय मेरे साथ बीता, वो बहुत दर्दनाक था, उससे आपको बहुत तकलीफ़ मिला। और जो डेथ होता है, सो दैट इज़ वेरी डार्क एनर्जी, ठीक है। सो आप डार्क एनर्जी से सूरज का किरण आप देख रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। आप खुद ही देखो यहाँ पे जो है दैट इज़ ऑल अबाउट डार्क एनर्जी, ठीक है। और आप डार्क एनर्जी से जो वाइट फ्लावर्स यहाँ से चल रहे हैं, एंड यू आर रीचिंग द डेस्टिनेशन। आपकी जो डेस्टिनेशन है वो ये है, इट्स नॉट द नेगेटिव थिंग। ये तो ब्लैक एंड वाइट हो गया ना, बट दिस इज़ कलरफुल। यू आर गिवन द विंग्स ऑफ अ कमांडर, कि आप अपने जो बोट है, आप अपने जो नैया हैं, आप खुद ही क्रॉस कर रहे हैं। एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आगे बढ़ना ही ये आपके लिए बहुत अच्छा से रहेगा। अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं, अगर आप मैरिड है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समय आप बिता रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ खुशियाँ मना रहे हो। कोई किसी का गोद भराई आप अटेंड कर रहे हैं, प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट हो सकता है किसी का आपके फैमिली में, उससे चलते हुए मिठाई बांट रहा है, और ठीक है, प्रमोशंस हो सकते हैं, कोई सेलिब्रेशंस हो सकता है रिगार्डिंग योर दिस वन, एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट हो सकता है किसी का फैमिली में, या आपका हो सकता है कि चलो अभी कुछ समय के बाद आपकी शादी जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से इनविटेशन हो सकता है कि लोगों को आप बांट रहे हैं। हो सकता है कि आपके बर्थडे पार्टी आने वाला है, लेकिन अभी से आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो आपके फ्रेंड्स में भी सीक्रेटली आपके बर्थडे जो है वो प्लान करते ही है, लेकिन इस बार मुझे दिख रहा है वो हो सकता है कुछ धमाका प्लान करें। आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो आगे बढ़ते हुए, फ्रॉम सिंगल टू डबल, एंड फ्रॉम डबल टू अगेन 4 पीपल। सो यहाँ पे आपकी जो सिंगल स्टेटस है, धीरे धीरे वो एक मतलब कंप्लीट हो रहा है। आपकी ज़िंदगी जो है, 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, कंप्लीट हो रहा है। और जैसे होता है ना सुख की चादर, जैसे आप दोनों के ऊपर जा रहा है, एंड डेफिनेटली यू आर रीचिंग दैट पोजिशन। सिंपल भाषा में बोले तो करियर से ही लोग खुश नहीं होंगे, सिर्फ परिवार के बारे में सोचेंगे तभी भी खुश नहीं होंगे, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड केसेस रिगार्डिंग, अगर आप एक लॉयर है तो आ सकता है, और इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे दिख रहा है आप लेट नाइट काम करने वाले हैं, बिकॉज हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि रिसर्च टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, हो सकता है न्यू आइडियाज़ फॉर्मुलेट करना है आपको, डिज़ाइन आपको बनाना है, लेकिन वो डिज़ाइन सब लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको क्या नया करना है इसके बारे में आप देख रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, बुक से, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, इससे आप ऐसा कर रहे हैं।
जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यू आर कैरिंग लॉट्स ऑफ वेट ऑन योर शोल्डर्स। सो आपको कभी कभी फैटिग हो सकता है, मतलब आप स्ट्रेस फील कर सकते हैं कि यस आई एम रियली सफ़रिंग, ठीक है। बट इस तरह से कुछ नहीं, जितना आप सफ़र कर रहे हैं उतना ही 10 गुना खुशी आप रिसीव भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो 10 ऑफ स्टाफ विद द 10 ऑफ कप्स, तो इमोशनल फुलफिलमेंट आपका हो रहा है। जब भी आप खुद सेटल होंगे तभी ना फुलफिलमेंट होगा, राइट। आप सिर्फ फैमिली के बारे में सोचेंगे या लव रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप अपना करियर को दाव पे तो नहीं लगा सकते ना, उसको भी तो आपको करना है। और ऊपर सब कुछ जैसे होता है ना कि सब कुछ मेंटेन करके चलने का नाम ही ज़िंदगी है। विद द एस ऑफ कप्स अ न्यू रिलेशनशिप कैन कम टूअर्ड्स यू, जैसे बहती हुई पानी जा रहा है, खुशियों का जैसे अंत नहीं होगा। एंड मैंने जिस तरह से बताया कि फर्टिलिटी इश्यूज़ अगर आपका था, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ था, कोई सिकनेस था आपका, बीमारी, इस तरह से आप देखोगे धीरे धीरे हील होते हुए, ठीक है। एंड यस, आई डू फाइंड कि जब ये पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है सो मैजिकल कुछ होने वाला है, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, टास्क हैंडल करना पड़ सकता है। सो यू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। या कुछ ब्रेकअप के बाद, ऑलरेडी हो सकता है कि आप ब्रेकअप से ही गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो फ़ोन करेंगे वो लोग आपको, फिर आप लोग प्लान करने जाओगे कि ठीक है वीकेंड्स में हम लोग पार्टी करेंगे, कुछ डिसाइड तो आप लोग ज़रूर करेंगे। जो प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है उसको आप मेंटेन करोगे। डेफिनेटली कुछ लॉयर से आपको कंसल्ट करना होगा तो आप इस दौरान कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट या कोई टैक्स कंसल्टेंट या कोई भी हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। हाँ। और कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आंसर एक पर्टिकुलर बुक में आपको मिलेगा ज़रूर। अभी यहाँ से हम देख लेते हैं। हो सकता है कि 72 आवर्स नहीं, उससे पहले ही आपको कुछ इंडिकेशन मिले, ठीक है। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव हो सकते हैं। टोटली बनानास ये कार्ड आ ही जाता है और तभी सेक्सुअल एनर्जीज की बात होती है। द इटर्नल लाइफ, सॉरी, मीन एंड हैवी, ओके। फुल कार्ड, आर्ट द बाउंड, लिविंग गॉडेस, ओके, गणेश जी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो तमन्ना है वो पूरा होते हुए। हो सकता है कि आप ऐसी मंदिर या मस्जिद या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाएं जहाँ पे जाके आपको शांति प्राप्त हो। बहुत सारे लोग शायद तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो तब उनको बहुत ज़्यादा इटर्नल पीस, मतलब अंदरूनी जो शांति होता है वो उनको मिलता ज़रूर है। डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपकी जो मैरिड लाइफ है या अगर आप ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में हैं या अगर आपके साथ किसी का संबंध है तो बहुत क्लोजनेस होगा, ठीक है। यू विल कम वेरी क्लोज, आप लोग बहुत पास पास आ जाएंगे, ना कि दूर दूर जाएंगे। यहाँ पे विद द लिविंग गॉडेस एंड 5 इज़ द नंबर फॉर हायरोफेंट। बहुत ही शक्ति, बहुत इस जो जाल है, ये जो माया जाल है, ये जो इल्यूशन है, बहुत भ्रम होता है हमारे जीवन में। इस तरह से हम समझ लेते कि अच्छा वो ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ भ्रम हो जाते हैं, गलत फहमी हो जाता है, डिल्यूशन होता है, फॉल्स होप होता है, वो सब कुछ चीज़ जैसे गणेश जी आपको इंडिकेशन दे ही देंगे। इफ़ यू सी 555, इफ़ यू सी 888 ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अगर आप आराधना करते हैं तो बहुत हद तक, ठीक है, मिट जाता है वो चीज़। जो दुख और दर्द आपने सहा है उससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है काली माँ का एनर्जी है, जहाँ पे वो हमेशा ही गलत लोगों को पनिशमेंट दिए हैं। मे बी इट इज़ अ वेरी डार्क सोर्स ऑफ एनर्जी,
बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि गलत लोगों के साथ गलत होगा, ये आप जान के मान लो, ठीक है। ओके, एंड डेफिनेटली कुछ हैवी प्रेशर्स आप फील कर सकते हैं, आपको हैवी हैवी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यू मून का इफेक्ट थोड़ा सा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। और यू विल स्टार्ट न्यू, यू विल स्टार्ट विथ फ्रेश आइडियाज़। जिस सब्जेक्ट में लोग जा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, हो सकता है कि लोगों का वहाँ पे ना इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लेकिन आपके ज्ञान के वजह से आपको मिल सकता है। एंड डेफिनेटली जब आप कोई दिव्य शक्ति का दर्शन करेंगे, भगवान का जो भी है आपके मज़हब में, तो आप देखेंगे आप लाइट फील कर रहे हैं। सो बेटर इज़ टू विज़िट, अगर आप विज़िट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ जो है, कॉम्प्लिकेशन अगर है तो वो भी दूर होगा। यहाँ पे क्या है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल एनर्जी, ये मुझे दिख रहा है। ओके, सो लेट मी सी विद द क्यूब से हम देख लेते हैं। यस, मैंने आपको यही कहा कि शायद आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, कोई साइंस, कोई भी फील्ड में हो सकता है कि आप तुरंत देखो, एक बच्चा देखा, ये सब कब से बच्चा है, ज़रूर किसी का यहाँ पे फैमिली में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ग्लो आया, यहाँ पे भी ग्लो। सो मे भी आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, मुझे ना एक्सपेंशन करना है, अपना बिजनेस का बढ़ाना है, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके फिर भी मैं उनके वेबसाइट पे मैं शो कर सकता हूँ, शो कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न में, ठीक है, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग, बट अमेज़न में डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उस तरह से हो सकता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इस तरह से कुछ टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ रबिश चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आप दूर करेंगे अपनी जीवन से। बहुत नॉटी कनेक्शंस आपके लिए आ सकता है। आप फिर से बेसिक कोर्स या लर्निंग आप शुरुआत करेंगे, या आपको अगर आप ट्राई कर रहे हैं कोई टीचर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, तो मे बी आपका वो प्लान सही है, आप करो, ठीक है। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है एस्ट्रोफिज़िक्स पे, ठीक है, फिर थर्मोडाइनमिक्स में, अगर आपके इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो आप कंटिन्यू रखिए। मुझे दिख रहा है आपको ऐसा विश्लेषण, ऐसा एनालिसिस मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे थे। एंड विद द विल ऑफ फॉर्चून, मैंने आपको यही कहा कि जैसे आपने कर्म किए हैं वैसे ही आपको रिटर्न मिलता ही है। आज नहीं तो सही, कल परसों ज़रूर मिलेगा। सो वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइज। So let me feel. Wow, cake is there for the celebration. Okay. A magic wands. Wow, जादू की छड़ी. So definitely it can be magical. Awards, achievement and accolades. हो सकता है कि अवार्ड सेरेमनी में आप जाए, वहाँ पे लोगों को देखें कि लोग अवार्ड जीत रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। और आप खुद को भी, मुझे दिख रहा है कि लोग आपको भी अवार्ड दे सकते हैं। आपको पता चलेगा यू आर बिन नॉमिनेटेड फॉर समथिंग, अ बेयर वेरी प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप मार्की, कुछ इस तरह से हो सकता है कि स्टिल क्लियर नहीं है, बट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आसमान, वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। और जिस तरह से स्वान जो है वो इंडिकेट करता है कि हमारे लाइफ में हमें हमेशा ही वी शुड बी अपलिफ्टिंग आवर लाइफ, हमारे लाइफ को हमेशा हमें उठाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.